नमस्कार, जन विज्ञान में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मानवर्धन कंठ और जन विज्ञान के आज के अंक में जानेंगे विज्ञान ज्योति के जरिए कैसे तैयार हो रही है महिला वैज्ञानिकों की नई टीम। देखेंगे प्लास्टिक कचरे से कैसे धड़ाधड़ बन रही है सड़कें और आज के जन विज्ञानी यमुनानगर के धर्मवीर की दिलचस्प कहानी। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स यानी कि स्टेम में महिला प्रतिभाओं को तलाशने के लिए विज्ञान ज्योति योजना की अनूठी पहल की गई है। इस योजना में देश के 50 जिलों में कक्षा 9 से 11वीं में पढ़ने वाली 50-50 छात्राओं का चयन कर उन्हें वैज्ञानिक बनाया जाएगा। इस प्रकार कुल 2500 महिला वैज्ञानिकों की टीम तैयार की जाएगी। आइए जानते हैं इस अनोखी योजना के बारे में। इस साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के मौके पर 28 फरवरी को विज्ञान ज्योति योजना का औपचारिक शुभारंभ हो चुका है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की योजना के तहत नवोदय विद्यालयों, केंद्रीय विद्यालयों तथा आर्मी पब्लिक स्कूल और अन्य सरकारी स्कूलों से इन बालिकाओं का चयन किया जाएगा। योजना के लिए संबंधित जिले के नवोदय विद्यालय को नोडल एजेंसी बनाया गया है तथा उस क्षेत्र में स्थित नामी वैज्ञानिक संस्थाओं को नॉलेज पार्टनर नियुक्त किया गया है। इन छात्राओं की मेंटरिंग इन चुनिंदा संस्थाओं की महिला वैज्ञानिकों द्वारा की जाएगी और उन्हें प्रेरित कर प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग एवं करियर काउंसलिंग भी की जाएगी। 12वीं से ही उन्हें एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी। नॉलेज पार्टनर संस्थाओं की प्रयोगशालाओं का दौरा कराया जाएगा तथा लेक्चर और ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है कि किस तरीके से महिलाओं को या लड़कियों को जो वो स्टेम साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के जो विभिन्न हमारे भारत के संस्थान हैं उनमें कैसे प्रवेश दिलाया जाए। महिलाओं को या लड़कियों को विज्ञान में प्रेरित करने के लिए हमने 5 या 6 उसमें एक्टिविटीज रखी हुई है। पहला, रोल मॉडल के द्वारा उन छात्राओं को आपस में मेल जोल कराना, उनको रोल मॉडल से परिचय कराना, पहला। दूसरा है उन छात्राओं के माँ बाप को, जो उनकी माता पिता है, उनको भी स्कूल बुला के लड़कियों के लिए जो नई नई क्षेत्र खुलते जा रहे हैं विज्ञान, उनके बारे में उनको रोचक सामग्री देना, उनको सेंसिटाइज करना, जिससे वो भी अपनी छात्राओं को, अपनी लड़कियों को विज्ञान में आगे पढ़ाने के लिए जो अवसर है उनको प्रेरित करें। तीसरा, जो नियर बाय उनके वैज्ञानिक संसाधन है, जैसे लैब है, नेशनल लैब है, CSIR लैब है, IIT है, उनसे हमने नवोदय विद्यालय को जोड़ दिया। चौथा, अभी जैसा अगर समय मिलेगा और स्थितियां अनुकूल होंगी तो हम इन प्रत्येक विद्यालय की 50 से 55 छात्राओं को एक विज्ञान के कैंप कराएंगे, जिसमें नियर बाय लैब में जो भी वहाँ पे संस्थान है वहां उनको 1 हफ्ते 10 दिन का उनको वहीं पे रहना होगा। वहां पे जाके वो सारी चीजें देखेंगे कि किस तरीके से वहां पे विज्ञान की नई चीज रिसर्च हो रही है। और आखिरी उनको कैरियर काउंसलिंग करना। प्राय आपने देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों से जो हमारी छात्राएं आती हैं उनमें कैरियर काउंसलिंग के बारे में बड़ी कम जानकारी रहती है। उनको पता ही नहीं होता है कि क्या क्या उनके लिए ऑप्शंस अवेलेबल है, किन किन विषयों में वो पढ़ सकती हैं, उसके क्या संस्थान है। ये जो हमने बताया आपको 4-5 चीजें, इनके आधार पर हम उन सारी छात्राओं को तैयार कर रहे हैं। इन सभी 2500 छात्राओं को 1000 रुपए प्रति माह स्कॉलरशिप मिलेगी। साथ ही DST का कहना है कि अभी ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में है। लक्ष्य ये है कि साल के अंत तक कम से कम 200 जिलों में ये योजना शुरू कर दी जाए। प्लास्टिक के कचरे का निस्तारण एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। ऐसे में देश के वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने की तकनीक विकसित की है, जो कि अपने आप में एक अनोखा प्रयोग है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। प्लास्टिक के कचरे के निपटान की समस्या आज गंभीर रूप धारण कर चुकी है। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट CRRI नई दिल्ली के वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने की तकनीक विकसित की है। 2012 से ही इस दिशा में काम होता रहा। 2017 से इसे राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में भी आवश्यक कर दिया गया। अब तक हजारों किलोमीटर सड़कें प्लास्टिक कचरे से बन चुकी हैं। सड़क निर्माण के क्रम में डामर के साथ 6 से 8% तक प्लास्टिक कचरा मिलाया जाता है
और उसके बाद इसे डामर के साथ ही गर्म किया जाता है। इससे पूर्व प्लास्टिक कचरे को एकत्र कर उसे साफ किया जाता है तथा उसे प्रोसेस कर छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है। 600 माइक्रोन की मोटाई तक के सभी प्लास्टिक का इस्तेमाल इसमें हो जाता है। पहले 1 किलोमीटर सड़क बनाने में करीब 10 टन डामर लगता था, जबकि अब 9 टन डामर और 1 टन तक प्लास्टिक कचरा खप जाता है और 1 टन कम डामर लगने से सड़क की लागत में करीब 15% तक कमी आती है। लेकिन प्लास्टिक के इस्तेमाल से सड़क ज्यादा टिकाऊ हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ CRRI का कहना है कि इससे सड़क की आयु करीब दोगुनी हो जाती है। प्लास्टिक का कचरा डामर में मिलाने से उसे मजबूती प्रदान करता है और सड़क में पानी रिसने या गड्ढे होने की संभावना कम हो जाती है। देश के कई हिस्सों में इस तकनीक से सड़कें बनाई गई हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भी प्लास्टिक कचरा इस्तेमाल हो रहा है। प्लास्टिक कचरे को एकत्र कर उसे डामर में मिलाने के योग्य बनाने के लिए भी कई लघु उद्योग स्थापित हो रहे हैं और इस प्रक्रिया में भी कई लोगों को रोजगार मिल रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक पॉलिसी है कि किस तरीके से वेस्ट मटेरियल को कम किया जाए और कैसे वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट किया जाए। उसके तहत भी काफी इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के, इसमें कि प्लास्टिक को यूज कर रहे हैं रोड्स में। हमारे वैज्ञानिक कई स्टेट गवर्नमेंट के साथ संपर्क में है। हिमाचल गवर्नमेंट इसको काफी अच्छे से ले रही है। अभी मेघालय में एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें प्लास्टिक को यूज करके रोड बना रहे हैं। अब चूंकि इस समय पेंडेमिक के कारण जाना थोड़ा संभव नहीं है, तो यहीं से हमारे साइंटिस्ट जो हमको गाइड कर रहे हैं। तो इसका अच्छा अभी फ्यूचर अच्छा है और दोनों फायदे हैं। एक तो वेस्ट प्लास्टिक को आप यूज कर रहे हैं जिससे कि आपकी समस्या पोल्यूशन की कम हो रही है। दूसरे आप रोड की लाइफ भी बढ़ा रहे हैं। सफल जनविज्ञानी की दिलचस्प सीरीज का सार ये है कि तरक्की के लिए बदलना होता है पुराना तरीका। इस कड़ी में आइए आज मिलते हैं हरियाणा के यमुनानगर निवासी धर्मवीर काम्बोज से, जो कभी दिल्ली की सड़कों पर रिक्शा चलाते थे मगर अपनी सूझबूझ, लगन और कड़ी मेहनत के बल पर बहुउद्देशीय फूड प्रोसेसिंग मशीन बना डाली। आज के समय में 2 सवाल बेहद अहम हैं। एक, किसानों की आय कैसे बढ़े और दूसरा, गांव में कृषि आधारित रोजगार कैसे मिले। बहुउद्देशीय फूड प्रोसेसिंग मशीन इन दोनों सवालों का समाधान निकाल रही है। इस मशीन में सभी फलों, फूलों, सब्जियों एवं कुछ अनाजों को भी प्रसंस्कृत किया जाता है, जिससे उनकी कीमतें कई गुना बढ़ जाती हैं। बहुउद्देशीय फूड प्रोसेसिंग मशीन लगाकर किसान और नौजवान गांव में अपना उद्यम शुरू कर सकते हैं। कई गैर सरकारी संगठनों ने महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनाकर और किसान क्लब बनाकर भी ये मशीनें लगाई, जिनसे 6000 से ज्यादा लोगों को लाभ मिल रहा है। बहुउद्देशीय फूड प्रोसेसिंग मशीन सभी फलों का रस और तेल निकाल सकती है। ये टमाटर का केचप भी बनाती है, मिक्सर और ग्राइंडर का काम भी करती है, प्रोसेस करने के लिए प्रेशर कुकर का काम भी करती है। करीब करीब सभी फलों, फूलों, जड़ी बूटियों को ये मशीन प्रोसेस कर सकती है। इस बहुउद्देशीय मशीन की कीमत महज 55,000 से शुरू होती है, जबकि बड़े आकार की मशीन की कीमत तकरीबन 1.8 लाख रुपए है। एक मशीन कम से कम 5 से 6 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराती है। धर्मवीर अब तक 450 यूनिट देश के कई राज्यों में स्थापित कर चुके हैं और इसे चलाने का प्रशिक्षण भी धर्मवीर स्वयं किसानों को देते हैं। तो वहाँ पर हमने देखा कि वहाँ की महिला किसान आंवले के लड्डू बना रही हैं और हमने वहाँ देखा कि वहाँ किसान गुलाब से गुलकंद बना रहे हैं। तो मेरे मन में भी यही बात आई, क्यों ना मैं ये काम करूँ और मैं एक ऐसी मशीन बनाऊंगा जिससे मेरा गुलाब जल भी बन जाए और जिसमें मेरा आंवला भी क्रश हो जाए और इसी में मैं जड़ी बूटियों के जूस निकालूंगा। मैंने ये जो मशीन बनाई है इसका सबसे ज़्यादा फायदा महिलाओं को हुआ है। जहाँ पर भी ये मशीन लगी है, चाहे वो फूड इंडस्ट्री है, फार्मेसी है या फार्म हाउस है या फिर किसान क्लब है या सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इसमें सबसे ज़्यादा रोजगार महिलाओं को मिल रहा है। धर्मवीर को अपनी इस खोज के लिए नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन से प्रथम अवार्ड भी मिल चुका है। उनके इस बहुउद्देशीय फूड प्रोसेसर को अमेरिकी एजेंसी USAID ने भी सराहा तथा केन्या समेत कई अफ्रीकी देशों में स्थापित भी किया गया है।
इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद करते हैं आज का हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपनी राय हमें नीचे लिखे पते पर भेज सकते हैं। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे जन विज्ञान के रोचक अंक के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।